9 तारीख को जितने भी हमारी महिला सरपंच हैं उनका एक सम्मेलन मुख्यमंत्री आवास पर है और उस कार्यक्रम को रखने का मूल उद्देश्य है एक तरफ महिला सशक्तिकरण जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हो, साथ में रक्षाबंधन के उत्सव पर उन सबको शामिल करने का सौभाग्य मिलेगा। इसी तर्ज पर 10 तारीख में शिवपुर में, जहाँ पर समूहों का काम सर्वाधिक है, समूह की महिलाओं का एकत्रीकरण है और वहाँ पर भी रक्षाबंधन के कार्यक्रम के निमित्त ग्रामीण विकास मंत्रालय अपने कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है। तीसरा मेरा निवेदन है कि प्रतिवर्ष की तरह देश की आज़ादी के जब 75 वर्ष हुए तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि तिरंगा यात्रा निकालकर हम अपने आज़ादी के 75वें वर्ष को अमरता प्रदान करने में अपना सहयोग करें। लेकिन साथ में फिर सरकार ये मानती है कि लगातार ये जागरण चलना चाहिए। अगर हम 2047 की यात्रा में अपने आप को शामिल करते हैं तो जो नई पीढ़ी है वो स्वतंत्रता के मूल्यों को समझे और अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो। तो मैंने स्वयं ने प्रत्येक पंचायत को एक सर्कुलर जारी किया है कि प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी आप तिरंगा यात्रा में अपनी सहभागिता दें और जिम्मेदारी के साथ स्वच्छता की चिंता करें, जल और मल की निकासी प्रॉपर हो ताकि स्वच्छता बनी रहे। और जिस प्रकार से हम सब तिरंगा फहराते हैं तो पंचायत के अलावा परिवारों के घरों पर भी तिरंगा फहराया जाए, ये आग्रह मैंने उनसे किया है। एक अभियान और अभी चल रहा है, वो टीकाकरण का अभियान है। डीपीटी और टीडी वाले जो टीके हैं, वो जो वैक्सीन रोधक बीमारियां हैं, उसमें हमारे डिप्थीरिया, जिसकी बात मैंने 60 में आपसे पहले कही है, हर गुरुवार को ये टीके लगते हैं। मैंने पंचायतों को निर्देश दिए हैं, वो कल बीसी के माध्यम से सीधे जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से मैं बात करने वाला हूँ कि वो अपनी अधीनस्थ पंचायतों में इस बात पर जोर दें कि गुरुवार को ये टीकाकरण प्रति गुरुवार होता है, 100% जब तक ना हो जाए और इसमें प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल के बच्चों का ये टीकाकरण है और पंचायतें अपने आप को 100% लक्ष्य प्राप्त करने का जो अवार्ड है उसको प्राप्त करने के लिए इस प्रतिस्पर्धा में भी शामिल हो और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। एक और आज मैंने जो समाचार सुना है कि एक कांग्रेस के नेता, उन्होंने सज्जन वर्मा जी ने जो टिप्पणी की है, उस टिप्पणी को मैं देशद्रोही टिप्पणी मानता हूँ। सरकार का मैं मंत्री हूँ और इसलिए मांग तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहता हूँ कि देशद्रोह का मुकदमा ऐसे लोगों पर लगना ही चाहिए। ये राष्ट्रीय ध्वज को अपमानित करने की कोशिश है और जो तुलना की गई है वो तुलना पूरी तरह से, जितना मैं कानून की समझ रखता हूँ, देशद्रोह की सीमा में आता है, परिधि में आता है। इसलिए सज्जन सिंह वर्मा के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए और राज्य की जनता से मैं आग्रह करता हूँ कि ऐसे जो बयान आते हैं या वैमनस्य फैलाने की जो कोशिश होती है, इसको जनता भी नकारेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इस अवसर पर हाँ, मुझे लगता है कोई भी जो इस भाषा का प्रयोग कर रहा है, सलमान खुर्शीद भी हैं तो उनके खिलाफ भी, क्योंकि ये भाषा देशद्रोही की भाषा है। मैंने पहले ही कहा, स्पष्ट कर दिया है।
दो सवाल है सर। एक तो दिनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक से उनको डिस्क्वालीफाइड कर दिया है। दूसरा, विकास काम निर्माण कार्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं वो नाखुश नजर आ रहे हैं, लगातार चिट्ठियों पे चिट्ठी लिख रहे हैं। पहले धर्मेंद्र पाल सिंह लोधी जी ने लिखी, फिर बी डी शर्मा जी ने और गणेश सिंह जी ने चिट्ठी लिखी है विकास कार्यों और सड़क निर्माण को लेकर। जो पत्र लिखे जा रहे हैं मंत्री, एक के बाद एक मंत्री दूसरे मंत्री को पत्र लिख रहे हैं विकास कार्य। मुझे जानकारी नहीं है, मेरे को लिखे हो तो मुझे बताइए, पूछेंगे हम जवाब देंगे। दिनेश जी का मामला भारत सरकार ने जिस मुस्तैदी के साथ उठाया है, हम सुबह से हम सब भी देख रहे हैं, दुखी भी हैं और चिंतित भी हैं, लेकिन सरकार लगातार, स्वयं प्रधानमंत्री भी उसमें जानकारियां लेकर उसमें तत्पर हैं। तो मुझे लगता है इस पर मुझे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। एक मेरा सवाल है, आपके विभाग से जुड़ा है। हर द ब्लास्ट मामला है, श्रम विभाग की बहुत लापरवाही उसमें सामने आई थी। 2 बार रिपोर्ट भी आपने वापस की, एग्जैक्ट आंकड़ा श्रम विभाग उस कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट में नहीं दे पाया, तो उसको लेकर क्या? नहीं, रिपोर्ट का आंकड़ा आ गया है। अभी हमने जब बैठक ली थी उसमें 136 से 142 के आसपास का आंकड़ा है, और मैंने कहा है कि उस पर श्रम न्यायालय में उसका मुकदमा डाल दिया गया है। और मैं मानता हूं कि जितने प्रयास हो सकते थे, जो नाम हमको मिले श्रमिकों के, उनकी तरफ से हमारे मंत्रालय ने मुकदमा लगाया है मुआवजे के लिए, और वो संख्या लेकर हमने 200 तक रखी है कि भविष्य में भी अगर कोई हमारे सामने क्लेमेंट आएगा तो हम उसको भी ताकि न्याय कर सकें। नहीं, उसमें एग्जीक्यूशन करना है होम मिनिस्ट्री को और शहरी विकास मंत्रालय को, अब उनको तय करना है। तालमेल का भाव कैसे हो सकता है? ये थर्ड टाइम रिपोर्ट पेश की गई, थर्ड टाइम पर प्रशासनिक क्या लापरवाही सामने आई है? नहीं, देखिए, रिपोर्ट वापस करने का मतलब उसको रिजेक्ट करना नहीं होता। कोशिश होती है कि आपके पास में जो आंकड़ा है घायलों का, मरने वालों का, या रिकॉर्ड जो लोग वहाँ पर काम कर रहे थे, बात है ऑथेंटिसिटी की कि हम और कितना प्रयास कर सकते हैं। अभी हमने 142 लोगों का मुकदमा लगाने के बावजूद भी एक गुंजाइश रखी है कि कल के दिन कोई मिसिंग किसी परिवार का व्यक्ति आता है, वो क्लेम करता है कि मेरे परिजन यहाँ पर काम करते थे, तो निश्चित रूप से सरकार इस बात के लिए जवाब दे। इसलिए हमने वो आंकड़ा 200 का रखा है, लेकिन जो उपलब्ध सूची हमारे पास जानकारी है वो 142 की। अभी आपने पंचायत का सम्मेलन किया, उसमें कई सारी बातें, आपको कोऑर्डिनेशन को लेकर आपने बहुत ध्यान दिया था। मैं सुन रहा था मंत्री जी आप बोल रहे हैं, महिला जनप्रतिनिधि जिनको आप बुलाने भी वाले, क्या ऐसा लगता है कि वो अधिकार से महिलाओं के पास जाना चाहिए? हालांकि आपने कहा है, तो इसको लेकर कोई नया प्रयास चल रहा है? उन 3 दिनों में कोई भी किसी भी जनप्रतिनिधि का प्रतिनिधि नहीं आ पाया। जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि थे, चाहे वो महिला हो या चाहे अन्य किसी आरक्षण श्रेणी के हो, उन 3 दिनों के हमारे सम्मेलन में जो जनप्रतिनिधि के प्रतिनिधि आते हैं वो नहीं आ पाए। और ये बात मैंने बड़ी दृढ़ता के साथ कही थी कि सरपंच हो, जनपद सदस्य हो, जिला पंचायत सदस्य हो, अगर महिला जनप्रतिनिधि हो तो उसी को चेयर करना भी चाहिए और उसी को निर्णय करना भी चाहिए। और मुझे लगता है कि महिला सशक्तिकरण की जो बात मैं करता हूँ, तो जब हम सरपंचों को बुलाते हैं तो उनसे भी यही अपेक्षा करते हैं कि हम अपने उत्तरदायित्व को समझें और उस पर क्रियान्वयन करें। आपने सज्जन वर्मा जी के बारे में जो आप सेंटर में मिनिस्टर रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट रहे, पूर्वोत्तर के आप प्रभारी रहे, और पूर्वोत्तर में बांग्लादेश के लोग काफी भारत के ऊपर बांग्लादेश की घटना का क्या असर पड़ेगा? मुझे लगता है कल विदेश मंत्री की राय के बाद किसी को भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, और मैं सर्वदलीय बैठक में जो आम सहमति थी मैं उसका धन्यवाद करता हूँ, सम्मान भी करता हूँ। मुझे लगता है कि विदेश नीति पर विदेश मंत्री का जो सार्वजनिक बयान संसद के भीतर हुआ है वही भारत की राय है, अलग से किसी को कोई टिप्पणी करना नहीं चाहिए।